नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। हालांकि आज भी चीन के मुद्दे पर संसद में हंगामा होता रहा। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही शुरुआत में स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दल के सांसद जबरदस्त तरीके से चीन के साथ तनाव पर चर्चा की मांग कर रहे थे। वहीं राज्यसभा में भी सीमा पार से ड्रोन हमलों में आई तेजी का मुद्दा उठाया गया। विपक्षी दलों ने इस पर सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की। शुरुआती क्षणों को छोड़कर बाकी दिन आज संसद में सामान्य कामकाज हुआ है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह नशे को लेकर लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे, तभी तृणमूल कांग्रेस के सांसद के टोके जाने से वह नाराज हो गए। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान साफ तौर पर कहा कि FCRA कानून का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किसानों का मुद्दा उठाया और मोदी सरकार की आलोचना की। आज संसद में क्या कुछ हुआ है, ये हम आपको बताते हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य ने पाकिस्तान से सीमावर्ती राज्य पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ व हथियार भेजे जाने के मामले में हुई वृद्धि पर बुधवार को चिंता जताई और सरकार से अनुरोध किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर वह इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाए। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से ड्रोन रोधी तंत्र को मजबूत बनाए जाने की मांग की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि इस साल अगस्त के मध्य से दुनिया भर में मॉन्की पॉक्स के मामलों में कमी आ रही है। उन्होंने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इस बात की जानकारी दी है। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत राशि जारी करने में विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए बुधवार को संसद में कहा कि केंद्र धन देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ नियम हैं जिनका राज्यों को पालन करना चाहिए। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अपनी ये बात रखी है। लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस के सदस्य गौरव गोगोई ने सरकार पर पेगासस स्पाईवेयर के जरिए नेताओं और पत्रकारों की जासूसी किए जाने का आरोप लगाया। इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर सदस्य के पास तथ्य हो तब उसे पटल पर रखें और इस सदन का इस्तेमाल स्वच्छंद राजनीतिक आरोपों के लिए नहीं करें। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने बुधवार को कहा कि मुर्गी पालन कारोबार देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार है, इसलिए केंद्र सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे उनके हितों को नुकसान पहुंचे। रुपाला ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के कारोबार को सीमा रहित अपराध करार देते हुए बुधवार को कहा कि सरकार की नशीली दवाओं के कारोबार और इससे होने वाली कमाई के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है तथा इस लड़ाई को केंद्र और राज्य सहित सभी को मिलकर लड़ना होगा। अमित शाह ने कहा कि नशा मुक्त भारत के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह लड़ाई केंद्र या राज्य की नहीं बल्कि हम सभी की है और इसके वांछित परिणाम के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक है। सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि केंद्र ने राज्यों को परामर्श दिया है कि जो कैदी अपनी सजा पूरी करने के बावजूद जुर्माना नहीं देने के कारण जेल में बंद हैं, उन्हें माफी देकर रिहा किए जाने पर विचार किया जाए। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में ये जानकारी दी है। कोविड महामारी के दौरान सरकार द्वारा लक्षित ढंग से राहत प्रदान करने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था के मंदी में नहीं जाने का दावा करते हुए बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनी क्षेत्र को करों में राहत देने की नीति का बचाव किया और कहा कि यह राहत इस क्षेत्र को कोई तोहफा नहीं है बल्कि विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने चीन के साथ सीमा पर तनाव के मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं करने के लिए बुधवार को सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन किसानों को तो अपना 56 इंच का सीना दिखाता है, लेकिन चीन के सामने यह 0.56 इंच का हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम का दुरुपयोग करने वाले NGO एवं संगठनों के प्रति कोई दया भाव नहीं दिखाया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।